नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ मैं अनुराधा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल अनु मिस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। तो इसके पिछले जितने भी समास हैं वो सारे समास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बचा है हमारा बहुब्रीहि समास, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसका रूल क्या है। यानी कि पद की प्रधानता के आधार पर देखते हैं कि इसमें किस टाइप से प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को अगर हम ए माने और उत्तर पद मान लीजिए बी है, तो इसका रूल ये होता है कि इसमें जो है न हमारा प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधानता इसमें तीसरे पद की होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम पद ए है और प्लस उत्तर पद बी है, तो न प्रथम पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा। प्रधानता किसकी होगी? सी पद की होगी। यानी कि ये जो है हमारा एक तीसरा पद है, तीसरा पद है। तो ये भी हमारा अप्रधान रहेगा और ये भी अप्रधान रहेगा। यानी कि इन दोनों की मान्यता नहीं होगी, न कि हमारा ए की मान्यता होगी और न ही बी की होगी। यानी कि न प्रथम पद की प्रधानता मानी जाएगी और न द्वितीय पद की प्रधानता यानी कि उत्तर पद की प्रधानता मानी जाएगी। प्रधानता किसी की होगी? प्रधानता किसकी होगी? तो प्रधानता किसी तीसरे शब्द की होगी। कैसे होगी? तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। ये एक शब्द है लंबोदर। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, यही तो होगा। लंबा है उदर, उदर मतलब क्या होता है? तो उदर मतलब होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहते हैं? तो लंबोदर किसे कहा जाता है? आप जानते होंगे सभी लोग कि भगवान गणेश को जो है लंबोदर की मान्यता दी जाती है। यानी कि गणेश भगवान को ही लंबोदर कहा जाता है। तो ये जो शब्द है लंबा है उदर जिसका यानी लंबोदर, तो ये किसे संबोधित किया जा रहा है? तो ये संबोधित किया जा रहा है गणेश को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शब्द दिया है हमारा लंबोदर, यानी कि लंबा और उदर। यानी कि लंबा मतलब ये, उदर मतलब बी। तो न प्रथम पद प्रधान है और न द्वितीय पद प्रधान है। प्रधानता क्या हो रही है? तो गणेश की हो रही है, जो कि हमारा सी है। यानी कि तीसरा पद निकल के आ रहा है। तो जो दोनों से मिला के जो तीसरा पद हमारा निकल के आए, वही हमारा बहुब्रीहि समास में होगा और उसी की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने कहा लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, उसको हम जो है लंबोदर कहते हैं। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम गणेश को ही क्यों कह रहे हैं? यानी कि उधर किसी का भी तो लंबा हो सकता है। मान लीजिए कोई आदमी है और उसका जो पेट है बहुत निकला हुआ है, तो क्या उसे भी हम जो है लंबोदर कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे लंबोदर नहीं कहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस किसी का भी पेट निकला हुआ है उसे हम जो है लंबोदर की उपाधि दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो लंबोदर शब्द है ये फिक्स है, ये एक रिजर्व वर्ड हो गया है, सीमित वर्ड है। यानी कि बहुब्रीहि समास में जो आपके पद होते हैं, जो भी आपके शब्द दिए गए होते हैं, उनका एक सीमित शब्द, सीमित अर्थ होता है। यानी कि जो ये लंबोदर शब्द है, ये लंबोदर गणेश के लिए जो है ये फिक्स हो गया है, ये इन्हीं के लिए रिजर्व हो गया है। लंबोदर कहेंगे तो किसे कहेंगे? तो गणेश को ही कहेंगे और किसी को हम लंबोदर नहीं कहेंगे। तो जहां पर भी लंबोदर आए, यानी कि वहां पर अर्थ क्या होगा, किसे संबोधित किया जाता है? तो अब जो है भगवान गणेश को संबोधित किया जाता है। तो ये जो शब्द है हमारा बहुब्रीहि समास में आएगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए वीणा पाणी। अब देखिए बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी का क्या मतलब होता है? यानी कि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा
बीड़ा है हाथ में जिसके, यही तो होगा इसका समास विग्रह। पाणी मतलब होता है हाथ, यानी कि ये जो पाणी शब्द है, पाणी शब्द मतलब कि इसका अर्थ होता है हाथ। तो जो बीड़ा है वो किसके हाथ में है, यानी कि जो बीड़ा है वो जिनके हाथ में है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती को ही जो है बीड़ा पाणी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीड़ा को वही धारण किए रहती हैं, यानी कि बीड़ा उन्हीं के हाथ में रहता है। तो इसलिए जो बीड़ा पाणी शब्द है वो माँ सरस्वती के लिए जो है आपका फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये किसके लिए हो जाएगा? सरस्वती के लिए। सरस्वती के लिए, यानी कि जो बीड़ा पाणी है ये वर्ड हमारा सीमित है, फिक्स है, रिजर्व है, किसके लिए? तो सरस्वती के लिए। तो देखिए न बीड़ा यहाँ पर प्रधान है न पाणी प्रधान है, प्रधान कौन है? तो प्रधान जो है सरस्वती है, यानी कि न प्रथम पद प्रधान है न द्वितीय पद प्रधान है। और प्रधानता किसकी है? तो प्रधानता जो तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है फाइनली, उसकी प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो इस टाइप के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास होंगे। कुछ और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एक उदाहरण है, जैसे चारपाई। चारपाई किसे कहा जाता है? तो आई होप कि आप सभी जानते हैं कि चारपाई किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि चारपाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चारपाई का मतलब होता है कि चार पैर है जिसके, यानी कि चार पैरों वाला। चार पैर है जिसके, यानी कि चारपाई हम किसे कहते हैं? तो चारपाई खाट को कहा जाता है, जो कि गांव वगैरह में ज्यादातर इस्तेमाल होता है इसका खाट का। तो उसे ही चारपाई कहते हैं क्योंकि उसमें चार पैर होते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल कि चार पैर वाले, यानी कि चार पैर जिसके होते हैं, यानी कि खाट, तो चार पैर तो टेबल के भी होते हैं, चार पैर तो चेयर के भी होते हैं। तो क्या इसे चारपाई नहीं कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, जैसे टेबल हो गया, टेबल में भी आप देखे हैं तो चार पैर होगा ही। चेयर हो गया आपका, तो चेयर में भी कितने पैर होते हैं? कितने उसके पाए होते हैं? तो चार होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसके आपके चार पैर मिलेंगे। तो क्या सभी को चारपाई कहा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, सभी को चारपाई नहीं कहा जाता है। तो आप ये सुने होंगे कि चारपाई किसे कहेंगे? तो चारपाई केवल खाट को ही कहा जाता है। तो ये जो शब्द है चारपाई, ये फिक्स शब्द है खाट के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो शब्द है चारपाई, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण है, जैसे चतुर्मुख। मान लीजिए एक उदाहरण है चतुर्मुख। चतुर्मुख का विग्रह होगा चार मुख वाला, यानी कि चार मुख है जिसके, चार मुख है जिसके। तो बताइए कि चार मुख किसके होते हैं, यानी कि कौन ऐसा है जिनके चार मुख हैं? तो आप जानते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनके चार मुख हैं। तो जो हमारा चतुर्मुख जो शब्द है, ये चतुर्मुख हमारा किस में आएगा? यानी सॉरी, चतुर्मुख जो है हमारा किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए है, यानी कि ब्रह्मा के चार मुख होते हैं, इसीलिए उन्हें चतुर्मुख कहा जाता है। और ये जो चतुर्मुख जो शब्द है ये इन्हीं के लिए रिजर्व है, इन्हीं के लिए सीमित है। तो जो चतुर्मुख है ये हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि चतुर्मुख यानी कि पहला जो शब्द है वो संख्या का बोध करा रहा है, चार, चतुर यानी कि चार का बोध करा रहा है। तो ये हमारा द्विगु समास भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपवाद में आता है कि जैसे जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में आपको संख्या का बोध कराएंगे, यानी कि वो द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वो द्विगु समास होते नहीं है। वैसे ही ये जो शब्द है हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे चतुर्भुज।
अब देखिए यहाँ जो चतुर्भुज शब्द है, ये भी हमारा जो शब्द पहला इसका प्रथम पद है, ये संख्या का बोध करा रहा है। तो क्या ये हमारा द्विगु समास होगा? तो फ्रेंड्स ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला, यानी कि चार भुजाओं वाले कौन है? तो भगवान विष्णु को जो है चतुर्भुज कहा जाता है, यानी कि इनके जो है चार भुजाएं होती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि जो चतुर्भुज शब्द है ये हमारा द्विगु समास में भी आएगा। कैसे आएगा? अगर हम इसका अर्थ आकार के अर्थ में लेंगे, साइज के अर्थ में लेंगे, यानी कि जैसे एक आपका ये जो हो गया हमारा जो शेप है, ये चतुर्भुज तो ही है, इसको चतुर्भुज ही तो कहते हैं। तो अगर इसके संदर्भ में लिया जाता है तो ये जो शब्द है चतुर्भुज, ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसके संदर्भ में नहीं लेते हैं तो ये जो शब्द है हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब कैसे, कहाँ पर ये बहुव्रीहि होगा और कब द्विगु समास होगा? तो ये जो है आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपके एग्जाम में बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर जो है चतुर्भुज जो शब्द है ये द्विगु समास होगा, और अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में है तो ये जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास माना जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे शब्द हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए चतुरानन हो गया, यानी कि चार मुख वाला, तो ये भी जो है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। सिरफिरा एक शब्द है, सिरफिरा, सिरफिरा का क्या मतलब होता है कि सिर है फिरा हुआ जिसका, यानी कि जिसका सिर फिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? सिरफिरा। सिर है फिरा हुआ जिसका, यानी कि जो सनकी लोग होते हैं, थोड़ा दिमाग से सनके हुए होते हैं, जैसे जिन्हें हम सनकी कहते हैं, उन्हें जो है सिरफिरा कहा जाता है। तो सिरफिरा का यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, सनकी। तो ये जो शब्द है सिरफिरा, ये हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा। ऐसे ही जैसे आपका मान लीजिए त्रिलोचन हो गया, त्रिलोचन का मतलब कि तीन नेत्रों वाले। तो तीन नेत्र किसके होते हैं? तो तीन नेत्र जो है आपके शिव के होते हैं। तो जो त्रिलोचन शब्द है ये भी हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ऐसे ही आपका एक शब्द है वक्रतुंड। वक्रतुंड का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स वक्रतुंड का मतलब होता है कि मुख है टेढ़ा जिसका, यानी कि वक्रतुंड यानी कि मुख है टेढ़ा, यानी टेढ़ा जिसका। वक्र मतलब होता है टेढ़ा और तुंड मतलब होता है मुख। तो ये किसके लिए कहा जाता है? तो ये भी गणेश के लिए ही शब्द है, यानी कि उन्हीं को वक्रतुंड कहा जाता है। उन्हीं का जो सूंड होता है वो टेढ़ा होता है, तो वक्रतुंड उन्हीं को कहते हैं। तो वक्रतुंड यानी कि गणेश, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब कुछ ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जो कि द्विगु समास होते हुए, यानी कि दिखेंगे द्विगु समास लेकिन द्विगु समास होंगे नहीं। जैसे मान लीजिए तिरंगा शब्द है, तिरंगा। तिरंगा का क्या मतलब है? तीन रंगों वाला। तो तिरंगा किसे कहते हैं? तीन रंगों वाला, यानी कि तिरंगा को स्पेशली जो है जो हमारा राष्ट्र ध्वज होता है, राष्ट्र ध्वज, इसी को तो कहते हैं तिरंगा। यानी कि इसमें हमारे तीन रंग होते हैं जिसकी वजह से राष्ट्र ध्वज को जो है तिरंगा कहा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज है जिसमें तीन कलर है, मान लीजिए कोई कपड़ा ही है जिसमें तीन कलर है तो उसे हम लोग तिरंगा नाम दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जानते हैं तिरंगा हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसी के लिए जो है ये रिजर्व वर्ड है, फिक्स है। तो तिरंगा किसे कहते हैं? जहां कहीं भी तिरंगा आएगा तो हमारा माइंड किसे अटैक करेगा? राष्ट्र ध्वज को करेगा, यानी कि राष्ट्र ध्वज के बारे में ही सोचेगा। तो ये जो तिरंगा शब्द है ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पर तिरंगा यानी तीन शब्द, यहाँ तीन का बोध हो रहा है संख्या का, तो ये द्विगु नहीं हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक और शब्द आता है जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप भी बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है। जैसे लोकसभा,
आप जानते होंगे लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है? लोकसभा मतलब होता है लोगों का समूह, यानी कि जहाँ पर ढेर सारे लोग हो, इकट्ठा हो, वहाँ पर उसे जो है लोकसभा कहते हैं। मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, लोकसभा मतलब लोगों का समूह, उसे हम लोकसभा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम लोकसभा कह सकते हैं? तो आई होप कि आप जानते होंगे कि उसे लोकसभा नहीं कहेंगे, और अगर आप जानते हैं कि उसे कह सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि लोकसभा किसे कहते हैं? भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है, भारतीय संसद का एक सदन होता है, इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन, इस निम्न सदन को ही लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं कि लोकसभा किसी को भी कह देंगे, किसी को नहीं कहेंगे, केवल निम्न सदन को ही जो है हम लोकसभा का नाम देंगे। तो ये जो लोकसभा शब्द है ये हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए एक शब्द है कटघरा। कटघरा किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि जो अदालत होता है वहां पर, जहां पर जो है गवाही दी जाती है, जिस जगह पे खड़े होके, जो उसे कटघरा कहा जाता है। तो कटघरा जो शब्द है वो एक विशेष के लिए आपका जो है फिक्स हो गया है, यानी कि गवाही देने वाले स्थान को जो है कटघरा कहते हैं। तो कटघरा जो शब्द है वो भी हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। तो इस टाइप के जितने भी कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, मेरे हिसाब से हमने आपको बता दिया। अगर जो कुछ भी आपके माइंड में है, कुछ ऐसे शब्द जिसमें आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जरा सा भी पसंद आई हो, आपके लाइक लगी हो, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक और शेयर से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश किया जाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।